दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है सबको पढ़ेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न 1 कह रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। यह क्वेश्चन 2015 और 12 में पूछा गया था। तो कह रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता कैसे चलता है। पहला ऑप्शन है लेंज के नियम द्वारा, दूसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, तीसरा है बायो सेवर्ट के नियम द्वारा और चौथा है एम्पियर के नियम द्वारा। तो देखिए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो पता चलता है वो चलता है लेंज के नियम द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही रहेगा, पहले पे हम सही का टिक लगाएंगे। अगला देखिए दूसरा, देखिए हमारा क्या है दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। जो लेंज का नियम है किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। तो पहला है आवेश, दूसरा है संवेग, तीसरा है ऊर्जा और चौथा द्रव्यमान। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऊर्जा। जो लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ऊर्जा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि लेंज के वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है। नंबर 1 है आवेश का संरक्षण, दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, तीसरा है ऊर्जा का संरक्षण और चौथा हमारा क्या संवेग का संरक्षण। तो देखिए लेंज के वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इनमें से जो सही है हमारा है ऊर्जा का संरक्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही रहेगा, उस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। पहला है नंबर 1 है वैद्युतशीलता का, दूसरा है चुंबकशीलता का, तीसरा है परावैद्युत का और फिर चौथा है स्वप्रेरकत्व का। तो देखिए जो हेनरी प्रति मीटर है यह है चुंबकशीलता का मात्रक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि यल आर की विमा होगी जहां प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध है। तो देखिए यह क्वेश्चन 2013 और 17 में पूछा गया था। कह रहा है कि यल आर की विमा क्या होगी जहां पर प्रेरकत्व और प्रतिरोध होगा। तो देखिए तो वहां पर एल आर की विमा ही नहीं होगी, यानी 0 होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल टी होगी। समय केवल यहाँ पे रहेगा या टी समय रहेगा। एल आर की विमा में जो होगी तो टी केवल टी रहेगा। तो देखिए पहले में हमारा देखिए क्या है एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर -1। तो ये हमारा नहीं होगा, दूसरा भी हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा नंबर सही होगा, क्योंकि हमारा m0 है, l0, t 1 है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये देखिए क्वेश्चन इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा है। देखिए यहाँ पे हमें U का मान ज्ञात करना है। कुंडली में संचित ऊर्जा का सूत्र जो होता है निकालने के लिए U बराबर हाफ LI², जहाँ पे U जो हमारा है ये है कुंडली में संचित ऊर्जा, L हमारा जो है ये है, L हमारा है क्या है, ये है प्रेरकत्व और I जो है ये धारा। तो देखिए हमें यहाँ पे L का मान हमें दिया हुआ है कितना, 10 हेनरी प्रेरकत्व, और हमें I का मान नहीं दिया, तो पहले हमें I का मान ज्ञात करना होगा। तो I का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिए धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर होता है विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो यहाँ पे हम जब I का मान अगर हम निकालेंगे, I बराबर V/R होता है। तो V का मान हमारा कितना दिया है, 10 वोल्ट, सॉरी 50 वोल्ट दिया हुआ है, और R का मान कितना दिया है, प्रतिरोध हमें 10 दिया है, 10। तो 10 का भाग हम देंगे 50 में, तो हमारा I का मान हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसी पर हम रख के निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा हो जाएगा कितना, हाफ, और L का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 10 हेनरी प्रेरकत्व। तो यहाँ पे रखेंगे 10, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10, और I का मान हमारा कितना निकला है, 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ से हमारा कटेगा कितना, यहाँ से हमारा 2 पंचे 10 कट जाएगा, और फिर 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 125। तो हमारा जो सही राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला 125।
तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे पहले वाले ऑप्शन पर। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। कह रहा है कि एक कुंडली के लिए प्रेरक स्वप्रेरकत्व 2 mH है, मतलब दो मोह हेनरी है। उसमें वैद्युत धारा प्रवाह की दर 10 के पावर 3 एम्पेयर प्रति सेकंड है। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो देखिए विद्युत वाहक बल का जो हमारा यहाँ पे सूत्र होता है वो होता है सिग्मा बराबर -L इंटू में dt और बटे में सॉरी यहाँ पे रहेगा, देखिए फिर से सिग्मा यानी जो हमारा है विद्युत वाहक बल निकालने का सूत्र होता है सिग्मा बराबर -L इंटू में dl और बटे dt। तो देखिए यहाँ पे जो सिग्मा है यह है विद्युत वाहक बल, L जो है यह स्वप्रेरकत्व और dl बटे dt जो है यह है धारा की दर। तो यहाँ पे जब मान रखेंगे तो देखिए हमारा क्या होगा, L का मान हमारा कितना दिया है 2 mH, तो हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस का हमारा है यहाँ पे, तो लिखेंगे -2 mH। और देखिए धारा का जो दर है कितना है 10 के पावर 3 एम्पेयर प्रति सेकंड, तो जाए गुणे 10 के पावर 3 एम्पेयर प्रति सेकंड। अब देखिए यहाँ पे मोह हेनरी है, मोह हेनरी को जो हम हेनरी बदलेंगे तो हमारा 10 के पावर -3 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -2 गुणे 10 के पावर -3 हेनरी, और फिर क्या है 10 के पावर 3। तो देखिए 10 के पावर 3 से 10 के पावर -3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना, केवल हमारा बचेगा 2। तो हमारा जो विद्युत वाहक बल बचेगा कितना बचेगा, 2 बचेगा केवल। तो यहाँ से हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे 2 वोल्ट पर। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।